चलिए, तो आज हम आपको प्रश्नावली 13 के ए के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कितना से? 8 से। चलिए देख लेते हैं पहले। एक के बाद के काहे अति कर रहे हो। चलिए तो देखिए, हम प्रश्नावली कितना 13 के ए के क्वेश्चन 8 के पहले बात करते हैं। 8 के देख लीजिए एक बार। हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओहो में किसका प्रयोग करते हुए? हीरोन सूत्र का, ठीक है ना। तो चलिए ए बी सी नाम पड़ गया। तो चलिए हीरोन सूत्र से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ए बी और सी मान लेते हैं। मानते हैं ना। तो चलिए मान लीजिए मेरा ए कितना हो गया? ये हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए बी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तथा सी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसलिए एस बराबर ए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरा ए प्लस में बी आ प्लस सी आ बटा में 2, यही होगा ना। अब क्या करेंगे यहाँ से? तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 आ बटे 2, है ना। 30 बटे 2 कट जाएगा 15, यानी आपका 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। अब फिर यहाँ पर पुनः लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पुनः में हीरोन सूत्र से बनाएंगे, हीरोन सूत्र से, है ना। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वही बना लीजिएगा, एस इंटू में एस माइनस ए और इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, पूरा का रूट। अब आप लोग बताइए, यहाँ से आपका बन जाएगा जहाँ जहाँ एस वहाँ वहाँ क्या बढ़ाएगा? 15। जहाँ जहाँ ए वहाँ 10, बी के जगह पर भी 10, सी के जगह पर भी 10, बस ना। चलिए यहाँ से बन जाएगा, इसको छोड़ दें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। जो बनने लायक रहेगा वो हम समझा कर छोड़ देंगे। तो चलिए 9वां में है कि हीरोन सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और त्रिभुज का परिमाप 180 हो। तो अब सबसे पहले हमको ये पता रहेगा तब ना कि उस त्रिभुज का जो है भुजा कितना है। अभी हमको भुजा ही पता नहीं है, लेकिन ही हमको पता है कि भुजा क्या है। तो भुजा तीनों के तीनों क्या है? बराबर है। समझ गए ना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसको तो छोड़ दिए हम, ये केमा क्वेश्चन के लेते हैं, बताइए। ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ सोल्व कर देते हैं और लिखते हैं कि मान लिया कि त्रिभुज की बराबर भुजाएं कितना है? y, ठीक है ना। कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी के अक्षर कुछ भी आप मान लीजिए। y सेंटीमीटर है। कितना है? y सेंटीमीटर है। तो इसलिए
त्रिभुज की परिमाप बराबर, परिमाप कहिए चाहे परिमिति कहिए, समझ रहे हैं ना। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का, है ना, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। अब बताइए आपका क्वेश्चन में परिमाप दिले है, जल्दी बताइए। परिमाप दिया हुआ है, देख लीजिए तो एक बार क्वेश्चन में परिमाप कितना दिले है, 100। तो चलिए यहाँ पर हम 180, और यहाँ पर जो भुजा के अगर बात करते हैं, जो बराबर भुजा है, बताओ बराबर भुजा हम कितना माने हैं, वाई। तो एक मतलब तीनों के तीनों भुजा वाई होगा, बोलिए यही होगा ना। कितना होगा, देखो तो कितना होगा, वाई। अब बताइए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ 180 बराबर 3y, बोलिए हो जाएगा, 1y 2y या 3y, 3y हो गया ना, सबके जोड़ दिए। तो अब हम क्या करेंगे, 3y को इस साइड में लेके चलाएंगे और 180 को इस साइड में लेके चल जाएंगे, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y, और लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 180 बटा में 3, 3 छक 18, 60, इसलिए y का मान मेरा हो जाएगा 60। 60 हो गया ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हिरोन सूत्र से, समझ रहे हो ना। तो एक मतलब अब हम लिखेंगे कि अब a बराबर 60 सेंटीमीटर, b बराबर 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर, तथा c बराबर भी 60 सेंटीमीटर। क्लियर। इसलिए हिरोन सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरा के अंडर रूट। अब जहाँ जहाँ आपका s है वहाँ वहाँ बताइए क्या बढ़ाएगा, बोलिए क्या बढ़ाएगा। अच्छा अभी s ना निकाले हैं, तो आप इसलिए s पहले निकाले। देखिए यहाँ पर सीट थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए, तो s बराबर पहले निकाल लीजिएगा a प्लस बी आ प्लस सी बटा में 2, ये निकाल लोगे ना। यहाँ से जो आएगा a अपना मान रख दीजिए, बोलो a के मान आपका हो जाएगा 60, और b के मान बता दीजिए, और c के मान कितना है, सबके रख के और फिर निकल जाएगा आपका वो क्या, s निकल जाएगा। s के मान यहाँ पुट कर देना है, रख देना है, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप बदल गया है, क्वेश्चन के टाइप बदल गया है। क्या दिले है, तो इसमें अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। चलिए रखिए तो 3 5 7। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 13, 14 और 15 अनुपात में है ना, 13 अनुपात 14 सॉरी 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। अभी हम देख रहे थे 10वां का दूसरा, तो हमें पहले देखना है। यदि हम पहला बना देते हैं तो दूसरा आराम से बन जाएगा। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा अच्छा ये पहले बताइए मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, बताइए। मीटर में परिमिति जो दिले है मीटर में दिले है ना, तब पूरा तो मीटर मानना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो याद रखिएगा जहाँ आपका अनुपात में दे दिया जाए, ठीक है, कोच में दे दिया जाए, अनुपात में दे दिया जाए, तो उसको हम किस तरह से अनुपात वाला को किस टाइप से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इसका भुजा दिला रहता कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 ऐसे रहता, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि मान लिया कि त्रिभुज के पहला भुजा 2x है, दूसरा भुजा 3x है तथा तीसरा भुजा 4x है। समझ में आ गया। जहाँ आपका अनुपात वाला आ जाए तो अनुपात वाला में क्या हम लोगों को करना है, तो सब में एक्स 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 कोई भी ABCD के अक्षर मान लेना है। वाई मन है तो वाई मान लीजिए, एक्स मन है तो एक्स मान लीजिए। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। तो चलिए मानना यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन अब कितना है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया कि त्रिभुज
मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं है ना, क्या भुजाएं, कितना पहले कितना था, कितना अनुपात दिले है 5 3, तो लिखते हैं कि 3x तथा 5x तथा 7x मीटर है, सब मीटर में है, ठीक है। 3x मीटर ऐसे लिख दीजिएगा, 3x मीटर, 5x मीटर तथा 7x यानी कि 7x मीटर है, ठीक है। इसलिए क्या, तो परिमिति बराबर, क्या परिमिति बराबर, तो परिमिति बराबर तो आप जानवे करते हैं कि तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो चलिए तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पर लिखते हैं परिमिति आपका दिया हुआ कितना है 300, बोलिए परिमिति कितना दिया हुआ है 300, देख लीजिए 300 ना है। चलिए परिमिति के जगह पर कितना रख देंगे हम, 300 रखेंगे और बराबर तीनों भुजा, तो पहला भुजा आपका कितना है 5x, सॉरी 3x है, 3x प्लस 5x प्लस 7x है, यही ना। आगे बढ़ते हैं तो कितना 5 3 8 7, 8 7 15, 15x। तो चलिए हम क्या करते हैं 15x को इस साइड में, 30 को 300 को उस साइड में ले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, अब बताइए यहाँ पर आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 अब बटा में 15, 15 दूनी 30, इसलिए x का वैल्यू कितना 20। लिखें कि अतः, ठीक है, पहला भुजा कितना, पहला भुजा, तो बताइए पहला भुजा कितना था 3x मीटर था ना, तो बताइए 3 आगुने x के मान 20 आया ना, अभी आया कि नहीं, तो बताइए बीतियाई 60 मीटर, एक भुजा निकल गया। चलिए अच्छा दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, तो दूसरा भुजा कितना है 5x है, तो 5 गुने x के मान 20 ना, 5 दूनी 10, कितना 100 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तथा तीसरा भुजा बताइए कितना 7x है, बराबर 7 गुने 20, 7 दूनी 14, इतना मीटर। तो इसलिए आप जो है क्या अपना मन से एवं लिख दीजिएगा, एवं लिख दीजिए कि a बराबर, चाहे अतः लिखिए, अतः लिख दीजिए कि अतः है ना, अतः a बराबर कितना आपका हुआ, कोई के मान लीजिए 60 मीटर। कोई दिक्कत? b बराबर 100 मीटर तथा c बराबर कितना 140 मीटर। कोई दिक्कत? इसलिए s बराबर a प्लस b प्लस c बटा में 2। फिर हिरोन सूत्र से बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर वही पॉइंट पर आ गए कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको क्या आ रहा है समझ में ना। चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था ना। चलिए क्या, अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ना, हाँ थोड़ा सा देखिएगा, देख के बस। चलिए दिखाई दे रहा है ना, सब दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन। अब हम 10 के दूसरा का बात नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा आपका सेम है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा जो है ना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अर्ध परिमिति बोल रहा है। देख लीजिए एक बार, बोल रहा है ना, तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए तब बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग बताइए कि अर्ध परिमिति कहते किसको हैं, बताइए। एस को किसको बोलते हैं, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति बोलते हैं। एक मतलब आपका एस का मान दिया हुआ है, अभी जो दूसरा क्वेश्चन में है वो एस का मान दिया हुआ है। तो देखिए 10वां के दूसरा में एक त्रिभुज की परिमिति, एक त्रिभुज की भुजाएं
13, 14 और 15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पहले हम लिखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज की पहला भुजा, चाहे ऐसे भी मान सकते हैं, मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं 13x मीटर, 14x मीटर तथा 15x मीटर है। बोलिए यहाँ तक हो गया। चलिए, इसलिए एस बराबर, अभी एस दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, इसलिए एस बराबर, तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब एस के जगह पर कितना रखेंगे बताइए? 105। कितना? 105, वही ना अर्ध परिमिति दिया हुआ है, तो 105 रखेंगे। ए के जगह पर जो अब कितना है 13x रखना है ना। बी के जगह पर, सी के जगह पर, अब बटे तिरछा गुना करके x के मान निकाल के फिर ऐसी भुजा निकाल देंगे। जब x के मान निकलेगा तो ऐसी भुजा, पहला भुजा 13 में x के मान गुना कर देंगे और दूसरा में 14x के मान गुना कर देंगे, फिर 15x के मान गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हिंट देना पड़ेगा? बोलिए कि बन जाएगा? बन जाएगा ना, कुछ नहीं करना है आपको, जो है हम सीधा सीधी देखिए, वहाँ तो बता ही दिए क्या क्या करना है। पिछला पॉइंट जब आएगा तो यहाँ पर लिखिएगा कि एस बराबर लिखोगे ना, तो एस बराबर लिखोगे, बाकी तो ऊपर सब मान लोगे। मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं है ना, यहाँ पर तो आप लिख ही लोगे सोल्व करके कि महा ही दूसरा है, ठीक है। तो मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं ना, अच्छा ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं लग जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं कितना, थोड़ा सा ऐसे कीजिए तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस लिख लेगा, ठीक है। तो एस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं कितना है 13x, 14x तथा कितना 15x मीटर है। कोई दिक्कत? तो इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी या बटा में 2, एस के जगह पर 105 बराबर 13x प्लस 14x प्लस 15x बटा में 2 निकाल लोगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक निकल जाएगा। एक्स के मान निकल जाएगा, सबके जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, और लिख दीजिएगा 105 बराबर 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39 1 39 1 40, इसमें दो ना 42 एक्स बटे कितना हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ से एक मान लोगे तिरछी गुना, तो 42 एक्स बराबर 105 है ना, और गुने 2, यही ना। एक्स के मान निकाल दोगे, यहाँ से लिख लेगा ना। निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसलिए आपको फिर यहाँ पर क्या करना, एस तो दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ बाकी की ज़रूरतें नहीं है, एस दिया हुआ है ना। एस तो आपको निकालने का जरूरत नहीं कि एस बराबर नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि 105 दे ले है एस बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे कि क्या, हीरोन सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल होता है सूत्र वहाँ लिख के उसके पर मान बैठा देना है। खाली ए या बी तो यहाँ लिख लेगा, समझ में आ रहा है। 13 में एक्स के मान से गुना कर दोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, और 14 में एक्स के मान से गुना कर दोगे तो बी निकल जाएगा, और 15 में एक्स के मान से गुना कर दोगे तो सी निकल जाएगा। यहाँ से हम कंफर्म है सब बच्चा के, यहाँ से बन जाएगा नहीं बनेगा? हाँ नहीं बनेगा, कहाँ पर नहीं बनेगा बताओ। ये एक्स के मान निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे घेर देते हैं ना, तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, यही है ना, ठीक है। और क्या है, यहाँ है, देखिए ऐसे घेर दिए, ठीक है, यही ना, ऐसे घेर दिए। उसके बाद जो है सबसे पहले तुम एक्स के मान यहाँ से निकाल लोगे, एक्स के मान निकालो ना कि एक्स बराबर, इसलिए एक्स बराबर करोगे ना तो 105 गुने में 2 अब बट्टे 42 हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ काट दो, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 21 से 21 5 74 से 5 मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा ना। एक मतलब एक्स के मान तुम्हारा कितना आया,
अब लिखोगे कि अतः पहला भुजा, यह पॉइंट पर लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकालिए पहला भुजा। तो पहला भुजा कैसे निकालोगे, देखिए पहला भुजा लिखिएगा कैसे, यहाँ पर लिख लें कि पहला भुजा, तो यहाँ पहला भुजा लिखोगे, पहला भुजा लिखोगे यहाँ क्या, तो 13x लिखोगे, 13x लिखोगे ना, तो यहाँ 13 अगुण्य x के मान 5 आया, तो 13 पचे 65 मीटर आ गया। इसी तरह से फिर कितना में, 14 में करोगे ना, तो हाँ रुक जाइए, पहले तो x के मान निकाल लेते हैं ना, सीधा सीधी भुजा निकाल लेते हैं। तो बताओ फिर कितना से गुना करोगे, 14 में 1 से गुना करोगे तो 14 पचे 70, फिर 15 में 15 पचे 75। ये सब a या b या c निकल गया, आ रहा है बात समझ में। और a या b c निकल रहा है तो बताइए फिर आपको यहाँ पर a या b s इंटू होगा ना, s इंटू ऐसे करके s इंटू a, s इंटू b है ना, s इंटू c, और पूरा पर रूट हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ करने के बाद जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, 105, ठीक है। और जहाँ जहाँ a है, a रहेगा तो a के जगह पर कितना रखोगे, 65, वही ना 13 1 से निकालें ना, अभी 13 वाला तो मान निकाल ही लिए, 13 गुने 1 से, तो 13 पचे 65। आप b के जगह पर क्या रखोगे, 14 पचे 70, और c के जगह पर 15 पचे 75, निकल गया। नहीं बन जाएगा यहाँ से, अब कुछ मिला आइडिया, बना कर देखना बन जाएगा, कोशिश करोगे बन जाएगा। चलिए कहाँ तक हो गया बुआ, लगले 11 का भी काम समाप्त कर दीजिए। अच्छा वो अति ब्लू वाला मार्कर नहीं मिल रहा है, ये कहा नहीं है, भी नहीं है कहीं, हाँ चलिए 11 वाला क्वेश्चन को देख लें, 11 वाला क्वेश्चन को देख लें। हाँ जगह नहीं है लेकिन बन जाएगा, समझ लीजिए, खाली समझा देते हैं। देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज के कितने भुजाएं, दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए वो बन जाएगा। अब देखिए कैसे, ठीक है। त्रिभुज में कितने भुजा होती है बताइए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है जल्दी बताइए, 3, लेकिन उसमें से आपको पता के गो है, 2 गो, ठीक है। तो तीसरा निकल जाएगा, परिमिति दे ले है तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया कि त्रिभुज की तीसरी भुजाएं कितना है, y मीटर, मीटर में शब्द है, देखो तो परिमिति को चिन्ह दिया हुआ है मीटर, तो चलिए मीटर मानिए, सेंटीमीटर दे रहेगा तो सेंटीमीटर में मानेंगे। तो भुजाएं y मीटर है, ठीक है। इसलिए परिमिति बराबर क्या, परिमिति बराबर, तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत है, हाँ तो चलिए परिमिति अब कितना दिया हुआ है जल्दी देख लीजिए, परिमिति है आपका 60 बराबर, पहला भुजा कितना है आपका देख लीजिए तो 15, दूसरा कितना है, और तीसरा हम माने हैं y। कोई दिक्कत। अब बताइए 60 बराबर कितना, 35 है, 35 प्लस y, बोलिए यहाँ से 35 प्लस y बराबर 60 होगा, तो इसलिए y बराबर 60 माइनस 35। अभी पहले बताइए दिखाई दे रहा है ना, चलिए तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक, यहाँ से आपका y के मान जो है आप निकाल लोगे यहाँ से समीकरण से, y के मान निकालने के बाद, ठीक है, आपका वो केमा भुजा हो जाएगा, तीसरा भुजा हो जाएगा। 2 भुजा तो आपका पहले से दिया हुआ है, 2 भुजा पहले से दिया हुआ है ना, कौन कौन है पहले वाला भुजा जल्दी बताइए फटाफट, 15 और 20। तो अभी जो तीसरा भुजा निकलेगा वो आपका तीसरा भुजा हो जाएगा। तो चलिए a का मान कितना जल्दी बताइए, a बराबर 15, चलिए ठीक है। और बताइए b बराबर कितना होगा, 20, तथा c बराबर जो भी y के मान आएगा। आगे बात समझ में, तीनों निकल गया तो फिर वही चलोगे कि इसलिए s बराबर, s निकालना पड़ेगा ना इसमें, तो s बराबर a प्लस b प्लस c अब बट्टा में 2, ये s निकल जाएगा। आप फिर हीरोन सूत्र से फिर वही पॉइंट पर पहुंचेंगे। बोलिए बनेगा, कितना बच्चा को समझ में आ रहा है, एक बार हाथ उठा दीजिए तो।
एकदम कंफर्म है ना कि यहाँ तक एकदम कंप्लीट, तो कंप्लीट बन जाएगा ना। अरे सब तो एक ही सूत्र पर, सब हीरोइन सूत्र, खाली हीरोइन सूत्र हीरोइन सूत्र हीरोइन सूत्र, सब वही पॉइंट पर आ रहे हैं, बार बार वही पॉइंट पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बताइए एकरा में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कि कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए किसी बच्चा के। एक मिनट, ये हम 11 के ए बताए थे ना, 11 के हम ए बताए थे, लगले 11 के बी के भी काम खत्म कर दें। 11 के बी के भी काम खत्म, 12 से खाली बच जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम 11 के बी के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी दो भुजा में कौन कौन है, एक भुजा 68 मीटर और दूसरा भुजा बताइए 75 मीटर ना, तथा इसकी अर्ध परिमिति, समझ रहे हो ना क्या, अर्ध परिमिति यानी एस कितना दिया हुआ, 110 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। 105 वाला के टाइप पर, 105 वाला का टाइप पर बनेगा। तो चलिए आपको ऐसे लिखना है कि मान लिया कि तीसरी भुजा कितना है, तो x मीटर है, क्लियर। इसलिए एस बराबर, तीसरी भुजा मानने के बाद आप क्या लिखेगा कि इसलिए एस बराबर, तो बताओ कैसे लिखोगे, इसलिए एस बराबर, तो एस बराबर लिखोगे ना कि a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। बताइए एस के मान कितना रखोगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 110 रखोगे, ए के जगह पर कितना रखोगे 68, बी के जगह पर और सी के जगह पर जो माने हैं y चाहे x, एक्स ना अभी आया है कहाँ, अभी आएगा तभी तो x के मान मानेंगे ना। आ जाएगा तो आपका तीनों के तीनों भुजा निकल जाएगा। अब तीनों भुजा निकल जाएगा तो फिर पिछला बार क्या करें, कुछ करना नहीं, तीसरा भुजा निकाल कर छोड़ना है। इसमें एस नहीं निकालना है। अब बताओ क्यों नहीं निकालना है, दिया हुआ है 110 दिया हुआ है ना। उसके बाद डायरेक्ट लिखना है हीरोइन सूत्र से, जैसे हम 105 वाला यहाँ बनाए सेम उसी के जैसा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 11 तक कंप्लीट ना, यानी आपका कहाँ से, तो आपका 8 से 11 तक फाइनल, ठीक है। तो चलिए बनाइए।